नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो झारखंड की पॉलिटिक्स और वहां की हर चर्चा के बिल्कुल सेंटर में है। ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, ये है 1932 का खतियान। ये एक ऐसी बुनियाद है जिस पर एक पूरे राज्य का भविष्य टिका हुआ है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरे विषय के बिल्कुल केंद्र में खड़ा है वो ये है कि आखिर 1932 का एक पुराना जमीन का रिकॉर्ड आधुनिक झारखंड का फ्यूचर कैसे तय कर रहा है। जरा सोचिए, लगभग 100 साल पुराना एक डॉक्यूमेंट जिसे किसी बिल्कुल अलग मकसद से बनाया गया था, वो आज अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया। एक आम सा लगने वाला लैंड रिकॉर्ड लोगों की पहचान को एक नया आकार दे रहा है। यही तो इस पूरी स्टोरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आइए इसकी गहराई में चलते हैं। इस चर्चा को बिल्कुल क्लियर और आसान रखने के लिए हम इसे 5 छोटे हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि खतियान आखिर है क्या। दूसरा, इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अंदर आखिर क्या दर्ज है। तीसरा, मूल निवासी पहचान की कहानी। चौथा, आधुनिक राजनीतिक दांवपेच। और एंड में देखेंगे कि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से आगे बढ़कर क्या बन चुका है। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर। ये 1932 का खतियान है क्या, और ब्रिटिश रूल के दौरान इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसी थी। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो खतियान असल में भूमि या जमीन का एक मुकम्मल रिकॉर्ड है। ब्रिटिश शासन के दौरान एक बहुत ही बड़ा सर्वे किया गया था, और उस वक्त की सरकार का मकसद कोई सामाजिक भलाई नहीं था। उनका मोटिव बिल्कुल प्रैक्टिकल और आर्थिक था। अंग्रेजी हुकूमत को जमीन का एकदम ठोस रिकॉर्ड चाहिए था ताकि वो अपना टैक्स कलेक्शन यानी लगान वसूली पूरी तरह से सिस्टमाइज कर सकें। उन्हें एक क्लियर डेटाबेस चाहिए था ये जानने के लिए कि मालिकाना हक किसका है, जमीन कैसी है और कहां से कितना रेवेन्यू मिल सकता है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अंदर आखिर दर्ज क्या है। आइए इन पन्नों को थोड़ा करीब से देखते हैं। अगर आप 1932 के इस खतियान को देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से 3 बातें बहुत ही सटीक तरीके से दर्ज की गई थीं। पहला, जमीन के मालिक का नाम, चाहे वो कोई एक इंसान हो या पूरा परिवार। दूसरा, जमीन की कैटेगरी, मतलब क्या वहां खेती होती थी, क्या वो जंगल का हिस्सा था या फिर वो बंजर जमीन थी। और तीसरा और सबसे अहम हिस्सा था रेवेन्यू, यानी उस जमीन पर कितना टैक्स बनता था। उस जमाने में बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना डिटेल डेटा कलेक्ट करना एक बहुत ही बड़ा प्रशासनिक काम था। यहां से हम आते हैं अपने तीसरे और बहुत ही अहम पॉइंट पर, मूल निवासी पहचान। ये डॉक्यूमेंट आखिर किन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, स्याही और कागज के इस टेक्निकल डॉक्यूमेंट में दरअसल एक पूरे समाज की कहानी बसी है। 1932 का ये खतियान सिर्फ एक सर्वे नहीं है, बल्कि उन आदिवासी समुदायों और स्थानीय लोगों का ऐतिहासिक सबूत है जो उस वक्त झारखंड की जमीन के सच्चे मालिक थे। जो लोग सदियों से वहां के जंगलों, पहाड़ों और मिट्टी से जुड़े थे, उनका नाम इसमें दर्ज है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह है कि आज ये रिकॉर्ड झारखंड में मूल निवासी होने का सबसे मजबूत आधार बन गया है। ये उनकी जड़ों को प्रमाणित करता है। और यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट निकल कर आता है। समय के साथ एक ही डॉक्यूमेंट के मायने कैसे बदल जाते हैं, ये उसका एक बेहद शानदार एग्जाम्पल है। 1932 में इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश टैक्स वसूली था, एक ऐसी चीज जिससे सरकार को पैसा मिल सके। लेकिन आधुनिक दौर में आज इसका मकसद पूरी तरह पलट चुका है। आज ये मूल निवासी पहचान को स्थापित करने और उनके अधिकारों को सिक्योर करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। जो कल तक सिर्फ एक लगान वसूलने का जरिया था, वो आज अधिकार पत्र है। अब आते हैं इस कहानी के चौथे पहलू पर, आधुनिक राजनीतिक दांवपेच। आज के समय में इसको लेकर आखिर क्या बहस चल रही है। आज के टाइम में कई सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक बहुत ही स्पष्ट मांग रखी है। उनका कहना है कि जिनके पूर्वज 1932 के खतियान में दर्ज हैं, सिर्फ उन्हें ही वहां का असली मूल निवासी माना जाना चाहिए। यहां पर बिना किसी भी पार्टी या विचारधारा की साइड लिए हमें यह समझना होगा कि यह मुद्दा कितना डीप है। एक तरफ ऐतिहासिक विरासत को बचाने की बात है और दूसरी तरफ आधुनिक सामाजिक ताने बाने की अपनी जटिलताएं हैं। ये मांग अब किसी नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता की एक बुलंद आवाज बन चुकी है। तो आखिर इन मांगों का आम जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लोग आखिर क्या मांग रहे हैं? इनके 3 मेन आउटकम्स निकल कर आते हैं। पहला, स्थानीय पहचान पूरी तरह से 1932 के रिकॉर्ड पर बेस हो जाएगी। दूसरा, इन मूल निवासियों को सरकारी नौकरियों में सीधी प्रायोरिटी दी जाएगी, जिससे रोजगार सिक्योर हो सके। और तीसरा, आरक्षण और लैंड राइट्स मुख्य रूप से उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनके एंसेस्टर्स इस रिकॉर्ड में थे। आसान भाषा में कहें तो ये सीधे तौर पर जमीन, रोजगार और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का मुद्दा है। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी
और 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक कागज से आगे बढ़कर क्या बन चुका है? सच कहूं तो आज की तारीख में 1932 का खतियान लोगों के लिए सिर्फ पुराने पन्नों और स्याही की किताब बिल्कुल नहीं रह गया है। ये उनकी पहचान, उनके इतिहास और उनके पूर्वजों के संघर्ष का एक बेहद ताकतवर प्रतीक बन चुका है। ये लोगों को याद दिलाता है कि वो इस जमीन के असली हकदार हैं, उनके पूर्वजों ने इस मिट्टी को सींचा है। सोचने वाली बात है ना कि एक आम सा भूमि रिकॉर्ड लोगों की भावनाओं से इस हद तक जुड़ गया है। ये अब अतीत का हिस्सा नहीं, भविष्य की दिशा तय करने वाली एक विरासत बन गया है। और यहीं पर एक ऐसी बहस छिड़ती है जो सबको डीपली सोचने पर मजबूर कर देती है। एक आधुनिक समाज 1932 के एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड और आज की कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी और अधिकारों के बीच आखिर संतुलन कैसे बैठा सकता है? क्या लगभग एक सदी पुराना रिकॉर्ड आज की पीढ़ी का भविष्य पूरी तरह से तय कर सकता है? इन्हीं जरूरी सवालों के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है इस चर्चा से आपको इस पूरे मुद्दे की गहराई और इसके सभी पहलू समझने में जरूर मदद मिली होगी। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही एक और नए और रोचक एक्सप्लेनर के साथ।